हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल आप सभी के। मस्त, तो हम भी जबरदस्त। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कोर्स बहुत आगे चल रहा है और आपका यूट्यूब चैनल भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है, तो आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और बढ़ाते रहें। बस लगता है वो मंजिल दूर नहीं जब आपके लिए हर एजुकेशन फ्री होगी। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, जोड़ने में कंजूसी ना करें। जैसे भी मौका मिलता है उन बच्चों को जरूर जोड़ें जो किसी कारण से हताश हो चुके हैं, पैसा उनके बीच में आ जाता है। तो इस एजुकेशन तक, इस चैनल तक पहुंचाएं उन्हें और उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। और आप कामयाब होंगे तो हम भी कामयाब होंगे। तो यही आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप उन सब लोगों को जोड़ें जो अधिकतर पैसों के मामले में पढ़ाई को छोड़े बैठे हैं। ठीक है ना। या कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा ज्ञान, अच्छा कंटेंट, अच्छी चीजें आसान वे में, आसान भाषा में सीखें, समझें और हमारे चैनल के साथ आगे बढ़ें। ठीक है मेरे बच्चों, तो लगे रहें आप मस्त में। चलिए आपकी क्लास मैथमेटिक्स, ठीक है ना, कक्षा 10 की मैथ चल रहा है। 5.1 कंप्लीट हो गया, 5.2 आपका जारी है। और 5.2 का कल हमने एक बेस बताया था, सूत्र बताया था। उसी बेस पर आज सवाल नंबर स्टार्ट की जाती है। कल इंट्रोडक्शन की क्लास थी, जिसने नहीं देखी वो देखे और उसी के बेस पर हम अपना 5.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए 5.1 के तरफ बढ़ते हैं। 5.2, 5.2 और निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सर्वांतर डी और एन व पद ए एन है। ठीक है ना। आपको एक चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी आपको याद हो कि हमने एक सूत्र बताया था। अगर याद रहे आपके, आप पीछे पढ़ते नहीं है, पढ़ते नहीं है तो यहां पर समझ में नहीं आता है। तो ए एन बराबर बताया था ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। और ये बता भी दिया था किस तरीके से आपको ये एन आया था। क्लियर है ना। तो सूत्र था हमारा ए एन, ए प्लस एन माइनस इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए हम सारे सवालों को 5.2 में आज सारे सवालों को इन्हीं के द्वारा हल किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सारणी दी गई है, देखो आपके आगे ए है, डी है, एन है, ए एन है। यानी ए के नीचे ए के मान लिखे हुए हैं, डी के नीचे डी के मान लिखे हुए हैं, एन के नीचे एन के मान लिखे हुए हैं और ए एन के नीचे ए एन के मान लिखे हुए हैं। जहां पर जगह खाली है मतलब उसका मान गायब है, उसी को हमें हल करना है। तो चलिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। तो देखो ए बराबर, यहां से हल कर लें। चलिए फर्स्ट ए बराबर दिया 7, डी बराबर भी दिया 3, एन बराबर भी दिया 8, ए एन नहीं दिया। ठीक है ना। देखो ये नहीं दिया तो देखो ए डी एन एन ए एन में क्या सूत्र है, देखो वो लिखा हुआ आपको ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस स्क्वायर डी। तो आपको बिल्कुल सेम यही सूत्र लगाइए, चूंकि ए एन बराबर है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। तो देखो बेटे ए एन का मान तो दिया नहीं तो ए एन तो नहीं रखा रहेगा। ए का मान दिया 7 तो ए की जगह 7 प्लस एन का मान दिया ना, ये रहा 8, 8 माइनस का 1। डी का मान कितना बेटे, डी का मान हमारा 3। तो देखो प्लस 7 गुणा, जहां पर निशान नहीं होता वहां गुणा मानते हैं, तो 7 गुणा 3 बराबर 7 प्लस के 7 या 21, 21 और 7 28। यानी ए एन का मान यहाँ पर कितना आना चाहिए बेटे, 28 आना चाहिए। इसको भरने की जरूरत नहीं, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर 28 आना चाहिए। इसी प्रकार हम सेकंड करेंगे, बिल्कुल सेम। तो देखो सेकंड में ये रहा, ए के नीचे कितना दिया, ए के नीचे बराबर दिया माइनस के 18, डी के नीचे देखो कुछ नहीं दिया तो हम भी डी के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। एन के नीचे आगे दिया 10, तो एन के नीचे 10 लिखेंगे। ए एन की जगह 0 तो 0 लिखेंगे। ए एन बराबर, ठीक। अब ए एन का दे दिया तो ए एन का सूत्र लगाएंगे। ए का मान है -18 प्लस एन का मान 10 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना है, यहाँ पर है ही नहीं। और ए एन का मान भी तो दिया 0 ही रहा, तो 0 हो गए, 18 को इधर लाएंगे तो 0 और प्लस यहाँ पर माइनस की इधर आके 18 प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर रहेगा 9 डी, 10 में से गया 9 और गुणा डी। अभी बने 18 बराबर के 9 डी।
अब 9 काय में जाएगा, इसके भाग में, 9 दूनी 18, यानी इससे 2 बार कट गया, तो 2 बराबर के डी, यानी डी बराबर कितना आया 2। तो यही इसका क्या रहा बेटे, आंसर। तो इसका मतलब यहां पर भी आपका क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर। अब चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड देखिए, ए की जगह कुछ नहीं दिया, ए बराबर कुछ नहीं, और देखो डी की जगह थर्ड में -3, डी बराबर -3, एन की जगह देखो बेटे 18, एन की जगह देखो 5, करिए तो देखो, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी, ठीक है ना। आप देखो ए एन की जगह कितना दिया, -5, तो -5 यहाँ पर रखेंगे, बराबर ए का मान कितना दिया आपका, -3, ए का मान तो दिया ही नहीं, एन का मान कितना दिया 18, माइनस का 1, और डी का मान कितना है आपका -3, 17 गुणा -3 प्लस 17 दिया 51, माइनस का जरा क्या बनेगा, प्लस का, तो माइनस के 5 और प्लस के 51 बराबर के ए, 51 है तो 5 घट जाएंगे, तो बेटे कितने बचेंगे 46, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक और आंसर। अब चलते हैं फोर्थ पे, फोर्थ को देख लीजिए। फोर्थ में देखो ए का मान क्या है, ए बराबर के -18.9, और डी का मान क्या है 2.5, एन का मान कुछ नहीं, और ए एन का मान है 3.6। तो इसका सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 3.6, ए का मान कितना है यहाँ पर माइनस का 18.9, प्लस का एन माइनस का 1, एन का मान तो दिया ही नहीं, तो -1 लगा दिए, तो हो गया। डी का मान देख लें 2.5, तो इसको बदल लिया, बिल्कुल। ये माइनस का इधर आगे बनेगा प्लस का 18.9 बराबर के, देखो ये गुणा में रह गया, एन माइनस का 1 गुणा 2.5, जोड़ो बेटी, 9 और 6 15 का 5 का हाथ से लगा 1, 8 3 11 1 12, और 1 1 2, गुणा में काय में जाएगा, भाग में, दशमलव से दशमलव कट गई, अब कट गई तो बचाएगा बेटे 225, एन माइनस का 1। अब देखो 5 से काट लो पहले, 5 पंजे 25, काट 25 से भी जाएगा, लेकिन नहीं, आप बिल्कुल 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 2 बज के 5 पंजे 25, 5 से कट गया ये 9 बार, तो 25 नियम भी 225 होते हैं, तो यहाँ पर आएगा 9 बराबर के एन माइनस का 1, और यहाँ पर आएगा एन बराबर के 9 प्लस का 1 बराबर कितना हो गया 10। तो बेटे ये भी आपका रहा। चलिए ये इसका आंसर रहा। अब हम चौथा कर लेते हैं, पांचवा, जो लास्ट सवाल है इसका, ऊपर देख लेते हैं, ठीक है ना। पांचवा सवाल देखो, ए का मान दिया 3.5, डी का मान दिया 0, एन का मान दिया आपका 10.5, ए एन का मान कुछ नहीं, क्योंकि जानते हैं आप ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1, और ब्रैकेट में डी। तो ए एन का मान तो निकालना ही है हमें, ए का मान देखो क्या है 3.5, प्लस एन का मान क्या है 10.5 माइनस का 1, डी का मान 0,
देखो बेटे, अगर जीरो में इसकी गुणा भी करते हैं, चलो देख लेते हैं। 3.5 प्लस 10 में से गया 9, 9.5 गुणा जीरो, 3.5 गुणा करोगे तो जीरो बनेगा, तो जीरो जोड़ोगे तो 3.5 बनेगा, यानी ये ए एन बराबर यहाँ पर आपका निकल के आ गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए बेटे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कहता है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब ये होता है कि उनको बताइए कि किस तरीके से आया है, ठीक है ना, उनको हल करके दिखाना। तो एपी दिया इतना का 30वां पद, तो 97 है, 77 है, -77, इनमें से कोई सा ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए, तो मैंने क्या बताया था, जो चीज हमें एपी दी हो तो उसमें हम सब कुछ निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे, एपी दिए फर्स्ट में 10, 7, 4 का 30वां पद, तो देखो यहां पर मान सकते हैं ना हम ए बराबर 10, और हम डी भी निकाल सकते हैं। डी का मान क्या बता, A2 माइनस का A1, ठीक है ना। A2 क्या है आपका, दूसरा वाला 7, A1 कितना है आपका, पहले वाला 10, 10 में से 7 गया, 3 बचे, निशान माइनस का बना। अब यहां पर देखो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है 30, 30वां पद कह रहा, इसका का 30वां पद, क्या कह रहा है, का 30वां पद, यानी एन का मान 30, क्या ज्ञात करवा रहा, ए एन, 30वां पद होगा ना, लास्ट में आएगा तो उसे बोलेंगे ए एन। अब देखो, आप जानते हैं सूत्र बताइए, याद हो गया आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। आपको बता दें प्यारे बच्चों, जो सूत्र होते हैं ना, हम जब भी सवाल करें उनको सवाल को बोल बोल के करें। बोल बोल के करने से एक तो हमारा दिमाग में भर जाता है, दूसरा सूत्र याद नहीं करने पड़ते, बार बार उसी को रिपीट करते हैं तो वो सदा सदा के लिए याद हो जाते हैं। जैसे हमने उसका सूत्र पढ़ा था ए प्लस का डी, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद घटा के लिखना, मतलब तीसरा है तो दूसरा लिखेंगे ए प्लस 2 डी। अगर बोल बोल के लिखते हैं तो याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर है ए एन बराबर हो ए प्लस का एन माइनस का 1 का डी, ये बार बार अगर पहले से लिखे होते हम, पहले में 5 बार लिखा हमने, तब तक ये याद हो गया था, ठीक है ना। तो देखो ए एन का मान दिया बेटा, नहीं दिया, तो यहाँ पर तो ए एन ही लिखेंगे बराबर, ए का मान दिया, कितना दिया, ए का मान 10 दिया, देखो तो 10, 10 के आगे क्या है प्लस, एन का मान ढूंढो, एन का मान देखो 30, देखो -1, डी का मान कितना बेटे आपका -3, तो गुणा में -3, 30 में से गया 29, 30 में से गया 29 -3। अब इसकी गुणा कर सकते हैं हम, 3 की गुणा करो पहले, 3 9 27, हंस लग गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, और ये आएगा माइनस का। तो बेटे 87 में से 10 घट जाएंगे तो 77 बचेगा, हाँ निशान लगेगा माइनस का। देखो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, तो यहाँ लिख सकते हैं सी आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका पहला सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसका दूसरे का। अब चलते हैं सेकंड में, सेकंड में भी कंडीशन यही अप्लाई है, ठीक है ना। तो ए का मान निकाल सकते हैं यहाँ पर, ए बराबर कितना होगा -3, डी बराबर कितना होगा A1, A2 कितना हमारा, ये देखो माइनस का 1/2 है, माइनस ए का -3, हमने आपको बताया था जब दोनों माइनस बराबर हो जाए, सामने सामने आ जाए, तो वहां प्लस का निशान बना दो, तो माइनस ए रहा, माइनस ए माइनस +3, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें करते हैं, तो दो माइनस का 1 प्लस 3 दूनी 6/2, तो 6 में से गया कितना बचेगा 5, 5/2, ठीक है ना। तो डी का मान कितना है हमारा 5/2। अब देखो आगे चलते हैं, ये किसका 11वां पद, मतलब एन का मान, सॉरी 11 है, एन का मान 11 है, तो क्या निकालना है हमें, ए एन निकालना है। अब देखो चूंकि ए का मान ढूंढो, -3 प्लस एन का मान ढूंढो 11 माइनस का 1, डी का मान ढूंढो, डी 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 कहाँ गया, ये रहा 5/2, ग्यारह में से गया 10,
गुणा 5/2, ठीक है ना। तो देखो बेटी गुणा में है तो ये तो इससे काट देगा 2 पंजे 10 -3 प्लस 5 की गुणा हो रही 5 में, 5 पंजे 25। अब घटाएंगे, अगर 25 में से 3 घटाते हैं तो कितना बचता है बेटे 22। निशान बड़ी संख्या का 22 किसका आंसर है बी। तो बेटे ये रहा इसका बी आंसर। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका। तो जब तक के लिए इन दोनों को करिएगा काम खत्म। तो जय हिंद।